हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लीजिए। यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। यहाँ पे देखिए प्रसरण दे रखा है, इसको सही कर लेना। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्र बताएंगे जो प्रश्न को सरल करने में आसान बनाएंगे। सबसे पहले जब हमारे पास कुछ प्रेक्षण दे रखे होते हैं, प्रेक्षण कुछ इस तरह से मान लेता हूँ x1 x2 x3 और मान लो n तक दे रखे हैं xn। तो इनका माध्य जो है, माध्य उसको मैं x बार से निरूपित कर देता हूँ, जो कि बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या के। तो प्रेक्षणों का योग सिग्मा से प्रदर्शित कर देता हूं मैं, i बराबर 1 से लेके n तक। यहाँ पे xi आ जाएगा और नीचे भाग लग जाएगा प्रेक्षणों की संख्या का। अब चलते हैं आगे हम लोग प्रसरण निकालने के लिए। तो देखो प्रसरण जो होता है उसको या तो हम लोग क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, तो या तो इसको वेरिएंस ऑफ x बोल देते हैं या फिर इसको सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका सूत्र अपने पास इस तरह से होता है xi माइनस में x बार और इस पूरे का हो जाएगा वर्ग और यहाँ पे सिग्मा लगेगा i बराबर 1 से लेके n तक और भाग लग जाएगा प्रेक्षणों की संख्या का। ये तो अपने पास पहला सूत्र होता है प्रसरण का। दूसरा सूत्र भी अपने पास होता है, इसको हम लोग खोलेंगे ना a माइनस बी के वर्ग से, तो ये बन जाएगा इस तरीके से सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक xi पूरे का वर्ग और नीचे भाग लग जाएगा n का, यहाँ पे x बार का वर्ग घट जाएगा। तो दोनों सूत्रों में से कोई सा भी सूत्र यहाँ पे प्रयोग करके हम लोग प्रसरण का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो सूत्र और बता देते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है या n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। अब देखो n प्राकृत संख्याओं का योग इस तरह से मैं बोल देता हूँ कि r मतलब r बराबर 1 से लेके n तक चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक चल रहे हैं। इनका योगफल का सूत्र होता है n गुणा में n प्लस 1 बटा में 2। इसी तरह हमारे पास अगर आर स्क्वायर आ जाए, जहाँ पे r का मान 1 से लेके n तक चलेगा, तो इसका मान अपने पास सूत्र हो जाता है n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 और भाग लग जाएगा इसमें 6 का। अब देखिए इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ से पहले तो प्रेक्षणों को हम लोग लिख लेते हैं। ये अपने पास प्रेक्षण दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स आई निकाल लेते हैं। आई का मान 1 से लेके 10 तक चलना है, सारे के सारे प्रेक्षणों का योग करेंगे। मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आर सिग्मा आर, आर बराबर 1 से लेके 10 तक। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, पहले वाला n प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये बन जाएगा 10 गुणा में 10 प्लस 1 और भाग लग जाएगा 2 का। तो ये बन जाएगा किसके बराबर, देखिए 11 और गुणा में 10, 110 बटा में 2 मतलब कि 55 के बराबर ये आ जाएगा। इसी तरह वर्गों का योग भी देख लेते हैं, सिग्मा एक्स आई का वर्ग r बराबर में 1 से लेके 10 तक। तो ये बराबर बन जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेके 10, आर स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से 10 गुणा में 10 प्लस 1 गुणा में 10 गुणा में 2 तो 20 प्लस 1 बटा में 6। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटा में 6। तो ये कटेगा यहाँ से, ये 7 बार और ये 2 बार, तो 7 या 21 और 21 को जब 11 से गुणा करूंगा मैं, तो देखिए यहाँ पे सॉरी 7 दूनी 14, यहाँ पे सॉरी ये 5 बार कटने वाला है, 7 पंजे 35 और 35 को 11 से गुणा करेंगे तो ये 385 बन जाएगा। अब देखिए आगे हमारे पास देखो, या तो हमें प्रश्न में बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो हमारे पास प्रसरण क्या होगा। देखो या तो प्रसरण का गुणधर्म लगा सकते हैं क्या, कि जो अपने पास संख्याएं दे रखी है, जो प्रेक्षण दे रखे हैं, उनका जो प्रसरण होता है, अगर उन प्रेक्षणों में कोई संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कोई अचर संख्या, तो प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस गुणधर्म का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर जो है हम लोग एक जोड़ के उसका प्रसरण भी निकाल सकते हैं। तो देखो मैं दोनों निकाल के बता देता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप बना लेना। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये अपने पास क्या बन जाएगा, पहले मैं प्रसरण का सूत्र लिख देता हूँ और उससे पहले x बार निकाल लेता हूँ। x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई, आई बराबर में
आई बराबर में 1 से लेके 10 और इसमें 10 का भाग लग जाएगा। ऊपर वाले का मान हमने निकाल लिया पहले ही 55 के बराबर, 10 का भाग लगेगा 5.5 के बराबर ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सिग्मा स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एक्स आई का वर्ग, और ये सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 10 तक, और इसमें भाग लगेगा 10 का, और माइनस में एक्स बार पूरे का वर्ग, ये इसमें से घट जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस पूरे का मान अपने पास 385 आ गया, और इसमें भाग लग रहा है 10 का, माइनस में 5.5 इस पूरे का वर्ग अपने पास बन जाएगा। सिग्मा स्क्वायर बराबर ये 10 का भाग इसमें लगेगा तो 38.5 माइनस में इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 5 30, 30.25, और सिग्मा स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 8.25 के बराबर। अब ये तो आ गया अपने पास प्रसरण जो दी गई संख्या थी उसका। और देखो एक जोड़ने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे तो हमारा उत्तर तो ये डी ही आना है 8.25। बाकी मैं बता भी देता हूँ, देखो एक जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे नए वाले जो एक्स आई है वो कुछ इस तरह से बनने वाले हैं। देखो एक में एक जोड़ूंगा तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से बनने वाला है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब 11 प्राकृत संख्याएं ले लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ देखिए सिग्मा आर, आर बराबर एक से लेके आर बराबर 2 से लेके हमारे पास 11 तक चलना है, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर में 1 से लेके 11 तक चलना है, और इसमें से घटा देना है 1 को। तो ये बराबर किसके बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 11 गुना में 11 प्लस 1, और नीचे भाग लग जाएगा 2 का। तो आगे 11 गुना में 12 बटा में 2, तो ये कटेगा और इसमें से 1 भी घट रहा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और 1 घट रहा है तो 66, 66 माइनस 1 65 के बराबर ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इसके लिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल भी। तो r बराबर 2 से लेके 11 तक निकालना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमें r बराबर 1 से लेके 11 तक निकालना है और इसमें से 1 को घटा देना है। तो ये बराबर किसके बन जाएगा, देखिए 11 गुना में 11 और 1 12 गुना में 11 दूनी 22 और 1 23, और नीचे भाग लग रहा है 6 का, और इसमें से घटेगा 1, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 6 दूनी 12 ये बन जाएगा 22 गुना में 23, 22 गुना 23, और माइनस में 1 बन जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए ये अपने पास आ जाएगा 506, 506 माइनस में 1, तो कुल मिला के अपने पास बच जाएगा 505। अब देखिए इसके लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं क्या, यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा एक्स आई का वर्ग बटा में एन कितना है, एन अभी भी 10 ही है, ठीक है, क्योंकि 2 से लेके आर बराबर में 2 से लेके 10 तक चल रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई का मान हमने वहां पे लिखा ही नहीं है। माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा नया वाला सिग्मा स्क्वायर। तो इसको मैं सिग्मा डेस बोल देता हूँ, सिग्मा डेस, सिग्मा 1 का स्क्वायर जो बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स बार का वर्ग, इसमें x1 को बोल देते हैं, तो x1 बार बराबर हो जाएगा यहाँ से सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 65, और अभी भी प्रेक्षण अपने पास 10 ही है तो 6.5 के बराबर ये आ गया। तो अब देखिए ये मान यहाँ पे रखते हैं, इस पूरे का मान अपने पास हमने कितना निकाल लिया, 505 के बराबर। तो 505 बटा में 10 माइनस में ये बन जाएगा 6.5 इस पूरे का वर्ग, और ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा 1 का वर्ग। ये बन जाएगा 50.5 और इसका 6 7 42, तो 42 में 25 ये रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये सिग्मा 1 का स्क्वायर अपने पास आ रहा है, अभी भी अपने पास 8.25 ही शेष रह रहा है, मतलब कि प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी 8.25 ही अपना प्रसरण था और अभी भी 8.25 ही निकल के आ गया। तो हम लोगों ने पहले भी गुणधर्म से ये बता दिया था कि कोई भी प्रेक्षणों में अगर किसी भी अचर संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपना विकल्प जो है डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।